4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणाम 3 दिसंबर यानी रविवार को आ रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल में दिखाए गए संभावित चुनावी रुझानों ने राजनीतिक दलों की नींदें उड़ा दी हैं। वहीं राजस्थान की बात करें तो यहां पर चुनाव में इस बार मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखा। अब जनता नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रही है। इस बार बीते साल से अधिक लोगों ने वोट डाले। पिछले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की गहलोत सरकार बहुमत में 1 सीट कम रह गई थी। इसके बाद 13 निर्दलीय विधायकों का समर्थन लेकर अशोक गहलोत ने राजस्थान में अपनी ही सरकार चलाई। इस बार भी एग्जिट पोल कुछ इसी तरह का इशारा कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के दमदार बागी चुनावी मैदान में हैं। इनके अलावा कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां आरएलपी, आजाद समाज पार्टी, बसपा समेत कई सारे जो सही तरीके के दल जो है रजिस्टर्ड दल, वो बहुत तेजी से चर्चा का विषय बने हैं। ये सभी दल ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी कांग्रेस को चुनौती दे रहे हैं। यही कारण है कि प्रदेश में 21 सीटें ऐसी हैं जिनके चुनाव परिणाम पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही सरकार बनाने का दावा कांग्रेस और बीजेपी के बीच तकरार बढ़ा रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में इस बार परिणाम चौंकाने वाले होंगे। ये भी कहा उन्होंने कि राजस्थान में कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग हुई है। नतीजे चौंकाने वाले होंगे क्योंकि कांग्रेस हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा सीटें जीतेगी। डोटासरा बोलते हैं कि जीत का फैसला जनता करती है। लोगों ने हमारी सरकार के काम और हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत को समर्थन दिया है, सराहा है। वहीं इधर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर कहते हैं कि उन्होंने तंज करते हुए कहा कि जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, राजस्थान में परिणाम चौंकाने वाले ही होंगे और यहां से कांग्रेस साफ होने वाली है। वो आगे कहते हैं कि मेरा दावा है कि कांग्रेस की शर्मनाक हार होगी। इनके सारे दावे खोखले साबित होंगे। बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। परिणाम निश्चित तौर पर चौंकाने वाले होंगे। ऐसा होता है जब चुनाव के परिणाम और मतदान के दिन में थोड़ा गैप होता है तो एग्जिट पोल जैसी चीजें जो है वो चर्चा का विषय बनती हैं और नेताओं को एक दूसरे पर बयानबाजी करने का मौका भी यही एग्जिट पोल देता है। ये उदाहरण दोनों उसी के थे। आपको बता दें कि राजस्थान में पिछली बार दूसरे दलों और निर्दलियों को मिलाकर कुल 27 विधायक विधानसभा पहुंचे थे और सरकार बनते ही इनकी जरूरत महसूस होने लगी थी क्योंकि कांग्रेस के पास खुद के 200 में से 100 ही सीटें रह गई थी। आरएलडी के साथ गठबंधन था, इसलिए बहुमत का आंकड़ा तो हो गया, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह से आंतरिक संघर्ष था, कलह था, उसके चलते ये विधायक पूरे 5 साल अहम बने रहे कि कहीं उधर न चले जाएं। इस बार जिन सीटों पर बागी या दूसरे दलों के प्रत्याशी मजबूती से लड़ रहे हैं वहां मतदान का प्रतिशत भी अच्छा है। यह बता रहा है कि मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने की इन प्रत्याशियों ने भी पूरी ताकत लगाई है। फीडबैक्स बता रहे हैं कि इस बार निर्दलियों और अन्य दलों के विधायकों की संख्या पिछली बार के मुकाबले कम होने की संभावना है। इसका एक कारण यह भी माना जा रहा है कि पिछली बार बसपा के 6 विधायक थे और अब बीएसपी का ट्रेंड ये रहा है कि वो एक चुनाव में अच्छा करती है और दूसरे चुनाव में उसका प्रदर्शन डाउन हो जाता है। ऐसे में निर्दलीय और दूसरे दल विधायकों की संख्या जो है वो लगभग 20 के आसपास होती है और इनका बहुत अहम रोल होने वाला है इस चुनाव में भी। राजस्थान विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल जारी होने के बाद से बीजेपी में बढ़त दिखाई पड़ रही है। 10 एजेंसियों के एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी 7 में बढ़त बनाए हुए है, जबकि 3 में मुकाबला देखने को मिल रहा है कांटे का। एग्जिट पोल के अनुसार पुराना रिवाज जारी रहने वाला है। हकीकत क्या है ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा निश्चित तौर पर जब चुनाव परिणाम आएगा, लेकिन चर्चा खूब हो रही है। आपको बता दें राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को वोटिंग हुई थी। प्रदेश के मतदाताओं ने पिछले साल की तुलना में इस बार जमकर मतदान किया था। सबसे ज्यादा 75.45% चुनाव हुआ था। नई सरकारों को चुनने में, जैसा कि हम पहले से कहते आए हैं कि एक जो ये एमवाई फैक्टर है ये हर राज्य में काम करता दिखाई पड़ रहा है। यूपी में एमवाई फैक्टर अखिलेश यादव के लिए इस्तेमाल होता था, कहा जाता था मुस्लिम और यादव। फिलहाल इन चुनावी राज्यों में जिनमें कि इस साल चुनाव हुए हैं यहाँ एमवाई फैक्टर है महिला और युवा, और महिलाओं ने 74.53% जो है वोटिंग की थी। इसलिए ये माना जा रहा था कि ये बड़ा फैक्टर साबित होंगे और निश्चित तौर पर जिस तरीके से इन महिलाओं का मतदान प्रतिशत दिखाई पड़ता है वो ये बताएगा कि किसी की भी सरकार बनेगी, इनका रोल बहुत अहम रहने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।